हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राज दुनिया का में। और इस वीडियो में हम जानेंगे इंटरनेट के दुष्प्रभाव के बारे में जो हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। इंटरनेट यह अभी आपके पास मौजूद है, तभी आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। रात में सोने से पहले और सुबह में जगने के बाद आप दिन भर इंटरनेट का उपयोग करते ही रहते हैं। आपने अभी अपने मोबाइल फोन पर इतने सारे ऐप्स इंस्टॉल करके रखे होंगे जिनका उपयोग आप दिन भर करते हैं, जो कि आपके दैनिक जीवन में पूरी तरह से घुस चुका होगा। इन सब ऐप में से कुछ ऐप्स एंटरटेनमेंट के लिए होगी, तो कुछ ऐप्स शॉपिंग के लिए और कुछ पेमेंट के लिए भी आपने ऐप को इंस्टॉल करके रखा होगा। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये जो ऐप्स हैं, इनमें से कुछ ऐप्स सेफ नहीं है, जो कि आपके कीमती डेटा को चुराता है और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। डेटा चुराने का खेल लगभग सारे ऐप्स करते ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डेटा चाइनीज ऐप्स ही चुराते हैं और वह इसे अपने देश में भेजते हैं और इससे कुछ न कुछ फायदा उठाते ही हैं। लेकिन अक्सर यह सवाल होता है कि हमारा जो डेटा है चोरी होने से क्या फर्क पड़ जाएगा, और डेटा चोरी हो जाएगा तो इससे क्या नुकसान होगा। लेकिन मैं आपको इनमें से कुछ ऐप्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपके डेटा को चुराते हैं और किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐप्स के बारे में जो कि आपके डेटा को इस्तेमाल करते हैं और आपको पता नहीं चलता। एंटरटेनमेंट ऐप्स, पहला है टिकटॉक। टिकटॉक एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है जिसमें शॉर्ट वीडियोस बनाई जाती है, जो कि लोगों को बहुत पसंद आता है। शॉर्ट वीडियोस के कारण ही यह कम समय में ही फेमस हो गया। लोगों को छोटे छोटे वीडियोस पसंद आते हैं, तभी लोग इसे बहुत ज्यादा उपयोग करने लगे। टिकटॉक ऐप को वीडियो शेयर करने के लिए तो बनाया ही गया था। इसका मकसद पैसे कमाना भी था, लेकिन ये अपने क्रिएटर्स को पैसे नहीं देते हैं। ये उन्हें लालच देते हैं कि आप इनसे फेमस हो सकते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये ऐप्स अंदर ही अंदर कुछ और ही काम कर रहे होते हैं। यह युवाओं को भटका रहे हैं, जिससे कि हमारे देश की उत्पादक क्षमता कम हो सके। यह लालच देते हैं कि आप कम समय में ही फेमस हो जाएंगे। इसी के लालच में आकर युवा इसमें अपना वीडियोस बनाते हैं और दिन भर उलझे रहते हैं। यह ऐप जो वीडियोस बनाते हैं उनके लिए भी घातक है और जो देखते हैं उनके लिए भी घातक है। जो वीडियो बनाते हैं वो भी दिन भर उलझे रहते हैं और वीडियो देखने वाले भी उलझे ही रहते हैं, क्योंकि इस ऐप में किसी भी प्रकार का कोई फिल्टर नहीं है। वो आपको तुरंत ही खुद ब खुद वीडियो दिखाता ही जाता है और लोग इसे देखते ही रह जाते हैं और उलझे ही रह जाते हैं। टिकटॉक के अलावा और भी दूसरे ऐप्स है, जैसे कि लाइकी। यह अपने क्रिएटर को पैसे भी देते हैं और दिन भर इंगेज रखना चाहते हैं, जिससे कि उसकी ऑडियंस इंगेज रहे और वो क्रिएटर भी इंगेज रहे। लेकिन आपको यह किस बात के पैसे दे रहे हैं, इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। लाइकी जैसे एंटरटेनमेंट ऐप जो कि लाइव स्ट्रीमिंग पर आपको पैसे देते हैं, वो आपके फेशियल रिकॉग्निशन डेटा को किसी एआई कंपनी, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनी को बेचती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा आप गोरे हो जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसे भी ऐप्स है जो कि आपके चेहरे को देखकर आपकी उम्र बताते हैं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ही कमाल है। और कुछ ऐप्स ऐसे भी हैं जिसके द्वारा आपके फेस में भी कुछ चेंजेस आते हैं। आपने अगर लिपस्टिक नहीं लगाया तो लिपस्टिक लगा सकते हैं, इयररिंग्स पहन सकते हैं। उस तरह के ऐप वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि आपका जो डेटा है वो चोरी होने के बाद किस तरह से कहां कहां उपयोग किया जा सकता है। एआई सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला डेटा है और यह आने वाले समय में हमारा ही डेटा को इस्तेमाल कर हमारे ही ऊपर उपयोग किया जाएगा। शॉपिंग वेबसाइट एंड ऐप्स जैसे कि अलीबाबा, क्लब फैक्ट्री एंड शीन जैसे बड़े बड़े ऐप्स और वेबसाइट्स हैं जो कि आपके डेटा को चुराते हैं और अपने देश भेजते हैं, और इसका इस्तेमाल वो अपने उत्पादक क्षमता को बढ़ाने में करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह किस प्रकार काम करता है, तो अब मैं आपको बताता हूँ। जब आप इस वेबसाइट्स पर जाके आप सर्च करते हैं तो उस वेबसाइट को पता चलता है कि किस तरह के प्रोडक्ट्स और क्या क्या उपयोग की चीजें ज्यादा सर्च हो रही हैं। उस चीज को वह अपने देश में बनाता है और हमारे देश में डंप करता है। डंप करने का मतलब ये होता है कि हमारे देश में जो उस वस्तु का प्राइस है उससे कई गुना कम दाम में वह चीज हमारे देश में डंप करता है। उससे होता यह है कि हमारे देश में बना हुआ प्रोडक्ट चीन से ज्यादा महंगा
महंगा हो जाता है और सब लोग चीन का ही सामान उपयोग करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिसे कहते हैं प्रोडक्ट डंपिंग। और इस प्रकार हमारे ही डेटा को उपयोग करके चाइना अपने देश में अपनी उत्पादक क्षमता को बढ़ा रहा है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे देश में एक वेबसाइट है इंडिया मार्ट। अगर आप इस वेबसाइट में जाके किसी भी प्रकार का सामान को सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके फोन का डेटा उसने ले लिया है और 1 या 2 दिन बाद आपको उसके तरफ से कॉल आएगा कि आपने यह सामान को सर्च किया था, जबकि आपने अलाउ ही नहीं किया कि आपके फोन का डेटा को निकाला जाए। अब आप समझ सकते हैं कि आपके फोन का नंबर और डेटा किस प्रकार भेजा जाता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इस वेबसाइट पे जाएं और कुछ सर्च करके देखें, आपको 1 या 2 दिन में कॉल जरूर आएगा। लेकिन इंडिया मार्ट, फ्लिपकार्ट इस तरह के एप्स और वेबसाइट्स हमारे देश के ही हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे हमारे ही देश की उत्पादक क्षमता बढ़ेगी। लेकिन यह एक उदाहरण है कि किस प्रकार से हमारा डेटा चोरी किया जाता है, जो कि आप खुद से इसे महसूस कर सकेंगे। चाइनीज गेम्स ने हमारे देश में भी कब्जा कर रखा है, जैसे कि पबजी मोबाइल। आजकल आप देखेंगे कि बच्चे पबजी मोबाइल ज्यादा खेलते हैं और उस तरह के और भी गेम्स है जो कि चाइना में डेवलप हुए हैं, वो ज्यादा खेलने लगे हैं। इसका एक ही मकसद है बच्चों को एंगेज रखना और उनके जो दिमाग का जो उत्पादक क्षमता है उसे कम करना। इससे होता यह है कि हमारे देश के युवा वो गेम खेलने में ही लगे रह जाएंगे और चाइना जैसे बड़े देश अपनी उत्पादक क्षमता को बढ़ा लेंगे। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि चाइना अपने देश में सन 2000 ईस्वी से लेकर 2015 तक गेम को पूरी तरह से बंद रखा था, जिस कारण से उसकी देश की उत्पादक क्षमता बढ़ी है। सन 2000 ईस्वी के आसपास चाइना में युवा ज्यादा थे और चाइना के सरकार ने गेम को बैन कराकर उसे गुमराह होने से बचाया और अपने देश के बच्चों को दिमाग को बढ़ाने में इस्तेमाल किया। तो अब आपको तो समझ आ ही रहा होगा कि हमारे डेटा का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है और किस तरह से यह सब मिलकर हमारे देश के युवाओं को और हमारे देश के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी मैंने खुद इकट्ठा की है और आप तक पहुंचाई है। इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो सच में पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें।